सीपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में बताया गया है कि जजमेंट क्या होता है। जजमेंट जनरली जो डिग्री पास हुई है उसकी रीजनिंग होती है, यानी जज साहब ने डिटरमाइन किया कि ये आदमी उस आदमी को ये चीज़ देगा, ये पैसा देगा, पोजीशन देगा, ये सारे वो किस ग्राउंड पे बोले हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, इसी को जजमेंट में लिखा जाता है। इस सेक्शन के अनुसार जजमेंट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर, यानी जज साहब ने जिस पैसेज पे अपनी डिग्री लिखी है उसका रीजनिंग जो होता है वो जजमेंट में दिया जाता है। स्वर्णलता वर्सेस हरिंदर कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी केस में अगर उस केस का जजमेंट का रीजनिंग नहीं बताया गया तो उसे हम जजमेंट नहीं मानेंगे। सीपीसी के ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 के अनुसार एक जजमेंट में कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होना चाहिए, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए और इन सब पे कोर्ट का एक डिसीजन होना चाहिए और उस डिसीजन के लिए कोर्ट का रीजनिंग होना चाहिए, तब जाके किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को हम जजमेंट मानेंगे। सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट इम्बॉडीज एक्सप्रेशन ऑफ माइंड ऑफ द कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इन ओपन कोर्ट। आगे कोर्ट ने कहा कि एक वो प्रोनाउंसमेंट जजमेंट तब बनेगी जब वो कोर्ट के जज के द्वारा साइन कर दी जाएगी, लेकिन जब तक साइन नहीं होती तब तक जज फ्री है उस जजमेंट में कोई अल्टरेशन या अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन एक बार जब जज की साइन हो गई तब जाके जजमेंट में कोई अल्टरेशन नहीं किया जाएगा, केवल उसका रिव्यू हो सकता है, जो कि सेक्शन 142 में बताया गया है।